अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दुनिया की सबसे खतरनाक खबर, ईरान के लिए रवाना हुआ अमेरिका का सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके रास्ते में खड़ा हो गया चीन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजैन। दोस्तों, जिस जंग का असल में डर था, अब वो सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रही है। अब इसमें चीन भी खुल करके मैदान में उतर चुका है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के दो सबसे ताकतवर समुद्री हथियारों की टक्कर की, जो आज मिडिल ईस्ट में सामने आई है। एक तरफ अमेरिका का न्यूक्लियर पावर वाला दैत्य यूएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब तैनात है, और दूसरी तरफ चीन का नया ड्रैगन फुजैन एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसी के करीब मौजूद है। अब मैदान में है मिडिल ईस्ट से लेकर इंडो पैसिफिक तक का समुंदर, जो जंग का मैदान बन चुका है। यह सिर्फ जंगी जहाजों की कहानी नहीं है दोस्तों, यह दुनिया की ताकत का एक नया नक्शा बन चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका की चलती फिरती जंग की एक फैक्ट्री है। दोस्तों, यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई मामूली जहाज भी नहीं है। यह खास तौर पर है निमिट्ज क्लास का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर। इसमें क्या क्या मौजूद है? 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात है, 5000 से ज्यादा इस पर सैनिक तैनात है, 20 साल तक बिना ईंधन भरे चल सकता है। यह एयरक्राफ्ट F-35C जैसे स्टील्थ फाइटर उड़ाता है। दिन में 120 से ज्यादा मिशन कर सकता है, जो तस्वीरें दिखाई गई। यह जहाज अमेरिका की वो तलवार है जो बिना जमीन पर बेस बनाए सीधे समुद्र से हमला कर सकती है। और आपको मालूम है कि किस तरीके के ड्रोन और कैसी मिसाइलें ईरान के पास है, और यही जहाज 2026 में ईरान को डराने के लिए मिडिल ईस्ट में भेजा गया है। अब मैदान में उतरा चीन का फुजैन। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में नया मोड़ और ट्विस्ट आ गया है। चीन ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी फुजैन समुंदर में उतार दिया है। अब महाशक्तियों की ताकत का जंग का मैदान बन चुका है। एशिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है फैजान, पूरी तरह चीन में बना 80 से 85 हजार टन वजनी, 316 मीटर लंबा है और गेटबर्ग सिस्टम वाला पहला चीनी कैरियर है। 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स, J-15T, J-35 स्टील्थ फाइटर जेट, KJ-600 एयरबोर्न रडार प्लेन। मतलब अब चीन भी वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिका के फोर्ड क्लास कैरियर में है। दोस्तों, यह सिर्फ जहाज नहीं है, यह चीन का एक खुला ऐलान है। अब समुंदर पर सिर्फ अमेरिका का राज नहीं चलेगा, गुंडागर्दी या दादागिरी नहीं चलेगी दूसरे देशों को धमकाने के लिए। यह क्यों कहा जा रहा है कि फुजैन ने रास्ता आखिरकार ब्लॉक कर दिया है? दोस्तों, खबर सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि यूएस अब्राहम लिंकन जब ईरान के पास तैनाती की ओर बढ़ रहा था, उसी दौरान चीन ने फुजैन को इंडो पैसिफिक में एक्टिव कर दिया। यानी अमेरिका ईरान को दबाव में डालना चाह रहा था, पर चीन ने संकेत दे दिया कि अगर तुम जंग बढ़ाओगे तो हमें भी इस जंग में पाओगे। और यही मैंने आपको दोपहर में खबर दी कि अचानक समुंदर से गायब हो गया है अब्राहम लिंकन, और अब कंफर्मेशन मिली कि अब फुजैन की एंट्री के बाद यह कदम खास तौर पर उठाना पड़ा अमेरिका को। दोस्तों, आज तक जंग की लाइन थी अमेरिका बनाम ईरान, अब इजराइल बनाम हमास जंग चला करती थी। लेकिन अब लाइन पूरी तरीके से बदल रही है। अब अमेरिका वर्सेस चीन, चीन के साथ ईरान, ईरान के साथ रूस, पूरा मिडल ईस्ट और अमेरिका के साथ नाटो, इजराइल और उसके पिछलग्गू देश।
एक छोटी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। जो अमेरिका जंग फैलाता था हर जगह, अब वही इसमें झुलसता हुआ नजर आ रहा है। अब ताकत की तुलना क्या है? फुजैन अब्राहम लिंकन के सामने कितना ताकतवर है? फुजैन पर 50 विमान हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटप्लेट है, ड्रोन और स्टिल्थ जेट इस पर मौजूद है, AESA रडार है और वहीं HQ-10 मिसाइल भी इस पर मौजूद है। 30 mm गन भी मौजूद है, लेकिन ईंधन समेत न्यूक्लियर नहीं है। यह तस्वीर दुनिया के सामने है। और अब्राहम लिंकन में क्या है? 60 से 90 विमान है, जहां फुजैन में 50, वहीं F-35C मौजूद है, अब्राहम लिंकन पर ग्रोल जैमर मौजूद है और हवा के रडार सिस्टम मौजूद है। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर इंजन मौजूद है, उसमें न्यूक्लियर नहीं है। एक GBPS सैटेलाइट इंटरनेट 20 साल बिना फ्यूल है। मतलब चीन ने तकनीक में छलांग लगाई है, लेकिन अमेरिका अब भी अनुभव में आगे है। क्या अमेरिका का अनुभव जंग जिताएगा? अगर जंग जिताता तो क्या हुआ अफगानिस्तान में? यह किसी से छुपी हुई बात भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर ईरान पर हमला हुआ, चीन ने फुजैन से सपोर्ट दिया, तो अमेरिका की नींव हिलेगी। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन से अगर जवाब दिया तो यह सीमित जंग नहीं रहेगी, अब सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं चलेगा, यह विश्व युद्ध जैसी शक्ल ले सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की एक छोटी सी गलती। तस्वीरें जो दुनिया खासतौर पर देख रही है वो क्या है? आज दुनिया ये देख रही है, एक तरफ अमेरिकी सुपर कैरियर्स है, दूसरी तरफ चीन का सुपर कैरियर मौजूद है, वहीं बीच में मौजूद है ईरान। ऊपर आसमान में ईरान के ड्रोन हैं, नीचे समुंदर में ईरान का सबमरीन छुपा बैठा है। दोस्तों ये वही तस्वीर है जो इतिहास की किताबों में आखिरकार लिखी जाएगी कि कैसे अमेरिका की दादागिरी को सबने मिलकर के रोकने का काम किया। दोस्तों आज सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन सुपर पावर है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया इतनी समझदार है कि इस ताकत के इस्तेमाल ना करे? क्योंकि अगर ये जहाज भिड़े तो ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं होगी, ये इंसानियत की भी हार होगी। आज की खबर एकदम साफ संदेश दे रही है। अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं रही, अब चीन भी खुल करके मैदान में उतर चुका है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें यूएसएस अब्राहम लिंकन और फुजैन के ऊपर टिकी हुई है। क्या तस्वीर सामने होगी ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अब ईरान को बैकअप मिलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।